हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो हर घर कुछ कहता है, हर क्वेश्चन नया कॉन्सेप्ट देता है। यहाँ पर एक प्रोटॉन, ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। तो पाथ जो ट्रेस किया गया, इसको देखते हुए आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस रीजन के अंदर पी, क्यू और आर। तो जो फार्मूला चाहे तो वैसे हमें पता है, फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्यू वी क्रॉस बी। जो फोर्स होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है। छोटी सी बात एक कंसेप्ट के रूप में बता रहा हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका काम सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स होता है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता। दूसरा छोटा सा कॉन्सेप्ट रेडियस का है, ये हमें लास्ट लाइन में हेल्प करेगा और काम आएगा फ्लेमिंग लेफ्ट। तो सबसे पहले तो बच्चों, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ये यहाँ इतने रीजन के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स लग ही नहीं रहा, यानी कि फोर्स जो है क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, फोर्स क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही। तो फोर्स जीरो है, इसका मतलब थीटा 0 डिग्री है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, वेलोसिटी भी है। तो इसका मतलब v पैरेलल टू b है पहले केस में, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है फर्स्ट रीजन p के अंदर। तो बच्चों पहला मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फोर्स नहीं लग रहा, इस वजह से वो स्ट्रेट लाइन में, फोर्स लगेगा तो डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का ना घटेगा ना बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये लास्ट पॉइंट भी हमारी हेल्प करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता लगाने में। इसके बाद अगर इस रीजन P से क्यू जाते हुए अगर आप थोड़ा सा पाथ को देखें तो ये कैसा पाथ है, एंटी क्लॉकवाइज पाथ है। एंटी क्लॉकवाइज जब हम सर्कुलर पाथ बनाएं और फोर्स को कुछ इस तरीके से, सेंटीपिटल फोर्स है, घूमने के लिए सेंटर की तरफ लग रहा है, हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी हर पॉइंट पर टेंजेंट है, इस तरीके से होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ऑटोमेटिकली फोर्स तभी अंदर की तरफ आएगा, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जब अंदर की तरफ होगा। तो यहाँ पे इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस सर्कल डाउनवर्ड है। P टू Q रीजन में पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है B इज इनवर्ड इन द प्लेन ऑफ द पेपर। क्यू से आर जाते हुए हमारा जो क्लॉकवाइज घूम रहा है, सर्कुलर पाथ क्लॉकवाइज है, ये रीजन कौन सा हो गया हमारा, आर के अंदर पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज घूमते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। फोर्स अभी भी सेंटर की तरफ ही लग रहा है, तो किसको बदलना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। ये चलो ऐसे कुछ दिखा देता हूं ताकि पता लग सके। ये मोशन को दर्शा रहा है, लेफ्ट फिंगर थंब फोर्स को, फोर्स टुवर्ड सेंट्रल, सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा। तो डॉट सर्कल जो होता है वो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड होता है, आउटवर्ड। हम इस कर्व्ड पाथ को देखते हुए, ये कर्व्ड पाथ कुछ ऐसा है, उसको सर्कल को कंप्लीट करें तो हमें पता लग रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो गया है। तो अभी काम खत्म नहीं हुआ है, हमने तीनों रीजन के अंदर, तीसरे रीजन के अंदर B क्या है, आउटवर्ड है। अभी हमको मैग्नेटिक फील्ड का रिलेटिव मैग्नीट्यूड भी कंपेयर करना है। उसके लिए हमारे पास ये जो इक्वेशन है रेडियस की, mv/qb काम आएगी। तो
ध्यान से देखने पर अगर जैसे जितना कर्व कम होता है उतना इस सर्कल हमारा बड़ा होता है, रेडियस उतनी ज्यादा होती है, मैग्नेटिक फील्ड वहां वीक होगा। तो क्यू पॉइंट, क्योंकि रेडियस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी है, तो क्यू पॉइंट पर एट पॉइंट क्यू स्मॉल है, आर पर ज्यादा है। अब बात करें पी रीजन की, तो पी रीजन में बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो आर बहुत ज्यादा तो बी वीकेस्ट, तो पी पॉइंट पर सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड, उससे कम क्यू पर ज्यादा थोड़ा सा, और क्योंकि कर्वेचर रेडियस की सबसे कम छोटी रेडियस यहां पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड आर पर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी है। यहाँ आर रेडियस सबसे छोटी है, यहाँ थोड़ी सी बड़ी, और यहाँ तो इनफाइनाइट है, तो बी कम से कम होगा। तो उम्मीद है बच्चों काफी क्वेश्चन में नई नई बातें, 3 कॉन्सेप्ट पता लगे। पहले तो पाथ के बारे में कि F0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होगा। फिर हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम से सेंट्रीपिटल फोर्स वाले फार्मूले से पता लगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² बाय r इज इक्वल टू qvt, r इज इक्वल टू mv बाय qv, यहां से ये फार्मूला आया था। तो रेडियस के बारे में भी बताया, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया, रिलेटिव कौन सी डायरेक्शन में है उसके लिए हमने कौन सा सर्कल ड्रॉ किया, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज किसकी डायरेक्शन है, वेलोसिटी की, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज वेलोसिटी की, फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ। तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से यहाँ अलग दिशा में होना पड़ेगा, यहाँ अलग दिशा में आउटवर्ड, और यहाँ फोर्स अंदर की तरफ, मोशन इस तरफ तो इनवर्ड। तो थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बहुत मज़ेदार प्रॉब्लम्स करने वाले हैं हम।